वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह आपको हम भी और मेरी वाइफ भी हम लोग बहुत शौक से सुन, काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं आपकी वीडियोस यूट्यूब पे। हम लोग वाइफ भी हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी हैं। और माशाल्लाह आपका भी पिछले दिनों ही मुझे ख्वाब में आया आप भी, और मुख्तलिफ चीज़ें के बारे में बता रहे थे आप। और दूसरा ये कि बाबा जी को भी मैंने 2 दफ़ा पहले ख्वाब में देख चुका हूँ। तो अल्लाह ताला के काम है सारे। असल में सवाल था एक छोटा सा जो बहुत ज़्यादा मेरी वाइफ को बेसिकली आजकल तंग कर रहा है। 2-3 दिन हो चुके हैं, थोड़ी सी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। उसकी बैकग्राउंड कुछ ये है कि यहाँ पे एक फैमिली है पाकिस्तानी। उनके जो हस्बैंड है वो काफ़ी अरसे से उनको मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बेचारी बनाती हैं, और बताती हैं कि जब मेरी शादी को 18 साल हो गए तब से ये चलता रहा है सारा मामला। वो मामला चल रहा था, अक्सर इनको पता लगता रहता था, इनकी दोस्त हैं। लेकिन इत्तेफाक से अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले बहुत मतलब उस नए बंदे ने बहुत बुरी तरीके से उनको मारा। बेचारी नाक की हड्डी टूट गई, रिब्स फ्रैक्चर हो गई। फिर ज़बरदस्ती पाकिस्तान की टिकट करा के पाकिस्तान ले जाना चाहा। इतने में बेटी जो है उनकी 17 ईयर्स ओल्ड है, उसने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया। तो एनीवेज तो कुछ एयरपोर्ट के पास उनको मतलब बचा लिया, पुलिस की गाड़ियाँ वाड़ियाँ आई, उनको है ना बचा लिया। फिलहाल वो अभी सोशल सर्विसेज और पुलिस में है, उनका केस मामला चल रहा है। बहुत ज़्यादा ही बेचारी एक पेन से है। तो अब ये इनके जहन में ये सारा सवाल चल रहा है कि अल्लाह ताला ने कुरान में मर्द को इजाज़त क्यों दी है हाथ उठाने की। ठीक है, उसकी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, पूरा करना है। इस केस में तो इस आदमी के साथ कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज थे जिसने इस तरह के सारे मामला की, ये भी ये मानती हैं। और हदीस का भी पता है जो रेफरेंस में हज़रत अब्दुल्ला से है, मतलब कि वो किस तरह हना करना ये भी इनको पता है। लेकिन ये सवाल इनको बिल्कुल 3-4 दिन से बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है कि मतलब कि अल्लाह ने इजाज़त ही क्यों दी कुरान में इन सारी चीज़ों की। कि वो आदमी बार बार कुरान को खोल के दिखाता था उनको कि ये देखो मुझे इजाज़त है। बेटी को भी खोल के दिखाता था कि मुझे इजाज़त है। मतलब ऐसे बंदों को ऐसा एक मतलब एक्सक्यूज़ क्यों दिया अल्लाह ने। तो बस ये बहुत ज़्यादा सवाल ऐसे हैं, इनका कंसर्न है, बहुत परेशान हुई हुई है। अगर आप कुछ गाइड कर दें इस बारे में। अल्लाह ताला ने आपको हिकमत दी है। हम ज़िंदगी में बहुत कम ही लोग हैं जिनके पास मतलब जैसे लोग होते हैं। अल्लाह ताला ने आपको हिकमत दी है, तो आपको इल्म दिया है कि क्या आप उसका जवाब दे सकें। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये प्योर मजहबी या कुरानी क्वेश्चंस होते हैं। आइडली तो उन खातून को जो आज इस सिचुएशन में आ गई हैं, उन्हें बहुत पहले इन्हीं साहब को जो कुरान खोल खोल के दिखा रहे थे, इन्हीं साहब को ले जाना चाहिए था। उनकी मर्ज़ी के ही किसी अच्छे आलम को, जो उनके पसंदीदा आलम थे, किसी आलम दीन के पास चले जाती, दोनों चले जाते, और वहाँ जब आप बड़ों को इन्वॉल्व करती, उस आलम दीन के सामने बैठ के कहते कि जी ये इस बात पे मुझे मारता है और ये कुरान की आयत कोट करता है, और बच्ची को भी दिखाता है। बच्ची के जहन में भी मज़हब के ख़िलाफ़ भी आएगा उस मुल्क में, तो जिसने पुलिस भी बुला ली है उस बात के ऊपर, और मज़हब के वो ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाएगी, क्योंकि उसे बार बार जस्टिफाई कर रहा है कि मुझे मज़हब शायद हुकूमत ये इजाज़त भी दे रहा है, या बल्कि हुक्म दे रहा है शायद। तो और जो बच्चे इस तरह के सवाल सुनते हैं या वाक़यात सुनते हैं, वो भी बागी होते हैं। जो मॉडर्न बच्चे आगे से अभी पढ़ रहे होते हैं, मॉडर्न एजुकेशन ले रहे होते हैं, तो उन्हें ऑलरेडी इस तरह के सवाल चंद आयात सामने उनके पेश की जाती हैं। जी कुरान में तो ये है, कुरान में वो है, हदीस में ये है, और उन्हें पूरी बात रेफरेंस तो कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता। और बहुत से इसी तरह के वाक़यात की वजह से वो ख़ुद से साइकोलॉजिकली भी ठीक ठाक डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उनके बहुत से एंटी रिलीजियस खाम खा के व्यूज़ या पर्सनैलिटीज़ बन जाती हैं। इस आयत के बारे में जिसमें मर्द को औरतों पे हाकिम भी करार दिया गया और मारने की इजाज़त दी गई है, बड़े वाज़ेह अहकामात हैं और आगे से तशरीह और तफासीर भरी पड़ी हैं। तो उसमें उस सूरत में है जहाँ औरत इस तरह की सरकशी करे कि वो मर्द उस रिश्ते को रखना चाह रहा है, वो मर्द उस रिश्ते को रखना चाह रहा है। बहरहाल इस्लामिक शादी, मैंने पहले कहा ना कि एक पूरा पैकेज होती है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें लड़की अपनी शर्तें रखती है, मर्द उन शर्तों को पूरा करता है। ये हक महर है, अगर वो उन सारी शराइत को मानता है, वो पूरा कर रहा है। अब वो आ गई, शादी हो गई जैसे इन दोनों की हुई है, लेकिन वो ये देखता है कि ये मेरे घर को संभाल नहीं रही, या उसको सबसे बड़ी बात ये डर लगता है कि ये मेरे जाने के बाद कुछ चीट कर रही है मुझे, या घर से बाहर कहीं जाती है, या हमसाये की तरफ चले जाती है, या कुछ भी उसे शक है। उस सूरत में उसको उसे रोकने का भी हक है, उससे नाराज़गी शो करना, उससे बिस्तर अलहदा करना। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि उसको ग्रेजुअली उस औरत को ये टाइम दिया जाए कि वो अपने आप को रेक्टिफाई करे, क्योंकि पहला राइट उस मर्द ही का उसके ऊपर है
एक तो वो औरत गलत साइड पे ना आ जाए, फिर वही बात कि हो सकता है वो कोई गलत काम करने ना जाती हो, लेकिन शक पड़ रहा है ना, शक क्रिएट हो रहा है, उस बंदे के ऊपर भी शक हो रहा है कि ये बंदा चला जाता है, इसकी बीवी पीछे से फलां के साथ गई होती है, फलां को घर में बुलाया होता है, चाहे वो कुछ भी नहीं कर रहे, डाउट्स तो आ रहे हैं लोगों के माइंड में, मुआशरे में, महल्ले में उसकी बदनामी हो रही है, तो वो बंदा उसको उससे रोकेगा कि तुम फलां बंदे से नहीं मिलोगी, फलां बंदा घर में नहीं आएगा या तुम नहीं जाओगी। अब वो उसके बावजूद जिद करती है, वो उससे गुस्से में बिस्तर अलहदा कर सकता है, कमरे सेपरेट कर सकता है, और 3 महीने के इस वक्फे के दौरान अगर वो, उस औरत को हुक्म है कि अगर उसका खामन नाराज़ हो गया, वो उसको राज़ी करने के लिए बने संवरे दुल्हन बने, अपने आप को मेकअप करे, वट ये सारे इसीलिए कि पैचअप हो, वापस बचे हुए हैं, कुछ भी हो गया है, लेकिन बेहतर है कि इस इंस्टीट्यूशन को ही बचाया जाए। उसके बाद अगर वो औरत उसके बावजूद जो है वो ज़िद है और वो रात को छुप के जा रही है या दिन को जा रही है, किस तरह जा रही है, उसका खामंद उसको रोकने की कोशिश करता है। ज़ाहिरी बात है वो स्ट्रांग है, फिज़िकली मर्द स्ट्रांग है, वो उसका राइट है कि उसने हक में और उसकी शर्तें मान के उसको लाया हुआ है, जिसमें एक सेंक्टिटी कायम रखना उस औरत की उतनी ही जिम्मेदारी है। लेकिन अगर वो कहती है, एक लीगल वे है, वो कहती है कि नहीं मैंने आपके साथ नहीं रहना, मुझे डाइवोर्स दें, उसके भी लॉज बड़े क्लियर दिखाए गए हैं कि ये पहले तो पैचअप की कोशिश करो, रजू करो, उसकी ग्रीवेंसेस को दूर करो, उसके बावजूद अगर वो नहीं रहना चाहती, नहीं है उसके कैरेक्टर में कोई लूज मैन, बस वो कहती है कि नहीं मैं इन जिम्मेदारियों को या तुम्हारे साथ रहने को, मुझे तुमसे बुआ आना शुरू हो गई है तुम्हारी शक्ल, जो वट एवर, वो नहीं रहना चाह रही, वो कह रहा नहीं मैंने इससे कुछ रखना है, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो नहीं मानती, वो मिस डील कर रही है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसके अगेंस्ट जा रही है, उसकी सेंक्टिटी पूरे रिलेशनशिप की ख़राब कर रही है, उसमें डाउट हो रहा है उसको फोर्स से अगर रोकता है तो उसमें ज़ोर है हल्की मार पे। बात यह है कि गुस्से में भी वो बंदा अगर उसे थप्पड़ दे मारता है या उसको किसी बात पे खींचातानी करता है कि मैंने तुम्हें बाहर नहीं जाने देना, तुम नहीं जाओगी, मैंने फलां से नहीं मिलने देना, उसमें उसको डरावे के लिए या कुछ करने के लिए वो फिज़िकल पावर यूज़ करता है, तो उसमें लफ्ज़ है कि वो हल्की मार का लफ्ज़ बिल्कुल उसमें है। एक तो ये तरीका है कि वो उसको छोड़ना ही चाहती है, तो वो लीगल तरीके से प्रोसीड करे, उसके वली अगर कोई हैं वो साथ आएँ और वो अपना डाइवोर्स ले ले और चली जाए, और उसमें भी दोनों को इस पूरी, उसका भी एक पूरा प्रोसेस सूरह तलाक में और वैसे भी समझाया गया है कि क्या करना है। लेकिन यहाँ ये है कि अगर वो उसके हुक्म के ख़िलाफ़ कर रही है, डाइवोर्स भी नहीं ले रही, लेकिन उसको बात को मान भी नहीं रही, सरकशी कर रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी भी डाउटफुल है, उसके घर पे शक आ रहा है, उसमें वो उसको रोकता है, और रोकते हुए अगर वो उसे ओवर पार करता है तो वो कहीं जिस तरह के जो उसके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया, उसको आग लगा दी, ये सख्ती से मना है, ये गलत है। तो वो हल्की, यानी उसे कहे कि अगर तुमने तलाक लेनी है मैं तुम पे तेज़ाब फेंक देता हूँ, तुम मुझे नहीं मिली, तुम किसी को भी नहीं, उसे डिसफिगर कर देना, ये नहीं अलाउड है। तो हल्की मार के यही है कि उसे फिज़िकल हार्म इस किस्म का ना हो कि आप उसको रिवेंज में उसको नुकसान दे दें। ज़बरदस्ती आपकी कोई शादी नहीं है, नहीं मानती बस ठीक है, फिर आपको छोड़ना पड़ेगा उसको, तो वो तरीका है, और वो 90 दिन के अंदर रजू भी हो सकता है और सारा कुछ। उसमें भी अगर आप अल्लाह को रखेंगे, खुदा खौफी का मुजाहरा करेंगे, हो सकता है अल्लाह उसको शर्मिंदा कर दे, उसको रिव्यू करने पे मजबूर कर दे, वो सुलह पे भी तैयार हो जाए, वो वापस भी आ जाए, वो अपने बिहेवियर पे भी शर्मिंदा हो, लेकिन आप उसके साथ इस तरह की हरकतें शुरू कर दें कि उसको आप नुकसान ही दे दें, फिज़िकल या टॉर्चर दें, वो अलाउड नहीं है। हाँ, आप अपने घर बचाने के लिए उसको जब रोक रहे हैं और वो सरकशी कर रही है, आगे से नहीं मान रही, आपको फिज़िकल पार लगानी पड़ रही है, तो वो फिज़िकल पार में ही हल्की मार या वो भी ध्यान रखा जाए कि आप उसमें हद क्रॉस ना कर जाए। मेरा उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ये है, लेकिन बाकी आपको उलमा से पूछना चाहिए। इस्लाम ने मारने की इजाज़त या फिज़िकल पावर यूज़ करने की इजाज़त इस सूरत में दी है जब वो औरत जो है वो अपनी सेंक्टिटी को खुद ही नहीं उसकी केयर कर रही है, या रिलेशनशिप के, या वो सरकश इतनी हो गई है कि वो अलान जो है वो खामद के हुक्म के ख़िलाफ़ किसी मर्द को मिलने जा रही है या घर से बाहर जा रही है जिसमें डाउट्स आ रहे हैं, वहाँ है उसका। ये नहीं है कि वो उसने खाने में मिर्च ज़्यादा डाल दी है, कम डाल दी है, आपके साथ आर्गूमेंट हो गया, आपने उसकी अम्मा को गाली दी है, उसने भी फिर आगे से कुछ कह दिया, आप उसको मारा पीटी शुरू कर दें और आप उसे कहें कि जी कुरान में लिखा हुआ है मुझे इजाज़त है। ये जाहिलों वाली अप्रोच है,
और ये उसी बंदे को। और सबसे बड़ी बात, जब पहले एक और चीज़ मैं क्लियर करूं, इसी मैसेज में जो है, जिन साहब ने ये मैसेज भेजा आपने, मुझे नहीं पता वो खातून आपकी कितनी करीबी हैं, अगर ये वन साइडेड स्टोरी है, आप जितने दुआ कराते हो, ये ध्यान करना कि इस तरह की स्टोरीज आपको बहुत मिलेंगी। वन साइडेड उस पर फैसले ना किया करो, उसमें हमने सिर्फ दुआ बतानी, उसे दुआ बता। कुछ लोगों से ये गलती हुई, बाहर अमेरिका इंग्लैंड में हुई, कि एक खातून नेबर जो है वो उनसे रोती धोती थी कि जी मेरा खामंद ये करता है, मेरा खामंद वो करता है, रात को मारता है, आवाज़ें भी आती थी। तो वो बीबी ने हमदर्दी में पहले तो दुआ कराई, लेकिन दुआ कराने के बाद उसकी स्टोरियां सुनी, और जब लड़ाई झगड़े की कोई आवाज़ आई तो उसने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस अचानक उनके घर आई, बाहर के मुल्कों में तो ये होता है। वो आ गई तो उन्होंने देखा कि उसने उस बंदी को चेन किया हुआ था, बांधा हुआ था, किसी उसकी टांग को बांधा हुआ था या हाथ को बांधा था बैठ कर। पुलिस ने उसे सेपरेट कर दिया। बीबी ने बाहर जाके, पुलिस जब इन्वॉल्व हो गई, उसने कोर्ट में चली गई खुला के लिए और सारा कुछ। वो बंदा इनके पास वापस आया जब जेल से निकला, और उसने इन्हें आके कहा कि तुम लोगों ने मेरे साथ जुल्म किया है और मेरा घर तुड़वा दिए, तुम भी अब सुखी नहीं रहोगे। और वो वाकई वो डाइवोर्स तक दोनों पहुंचे हुए, जो बड़ा लव कपल था। स्टोरी ये निकली कि वो बंदी साइकोलॉजिकली ठीक ठाक सिख थी, और उसका जब दिल करता था वो उठ के रात को, दिन को, अमेरिका जैसे मुल्क में वो बाहर को चल पड़ती थी। वो बेचारा रात को भी सोते हुए उसको चेन करके सोता था। छोड़ना वो उसे चाहता नहीं था, क्योंकि वो उसकी कज़न थी और वो उसको बचपन से उसकी एक किस्म की जिम्मेदारी थी। उस औरत का कोई माई बाप बहन नहीं था। गलती उस बंदे की ये थी कि उसे अमेरिका ले गया। वहाँ के लॉज के मुताबिक उसकी ये चीज़ें वहाँ चल नहीं रही थी। हल्की मार या ओवर पार करना वो और सिचुएशन थी। इन लोगों ने सिर्फ उस बीबी की वो कहानियाँ सुनी जो उसने नेबर्स में ये गई आई, और वो सुनी, इन्हें बैकग्राउंड नहीं पता था। इन्होंने उस हमदर्दी में पुलिस को इन्वॉल्व किया, और उनकी सेपरेशन हुई। उस बीबी को मौका मिला, कोर्ट तक गई, वहाँ पे 50% पैसे भी मिल जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन उस बंदे ने इन्हें कर्ज कर दिया और इनका ये काम शुरू। और उसने इन लोगों को फिर उसके नुस्खे दिखाए कि वो पिछले 15 साल से पाकिस्तान से ही वो एंटी साइकोटिक्स मल्टीपल पे थी, और अभी भी वो वहाँ से उसका इलाज कराता फिर रहा था। और उसमें सबसे बड़ी स्टोरी यही थी कि उस औरत को कन्फेबुलेशन की या अपनी तरफ से स्टोरियाँ घड़ने की आदत थी, और वो सारा कुछ था। अब ये पछताते फिर रहे हैं, लेकिन इनका आपस का पैचअप जो है वो नहीं हो पा रहा, जो भी इनके मसाइल हैं। तो आप लोग पार्टी ना बना करें दुआ में एक साइड की स्टोरी सुन के, जजमेंटल ना हुआ करें। हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम अदालतें लगाने के लिए नहीं आए ना। लोगों के सारे सोशल मशवरे, आपने आगे से आगे मशवरे, अब ये कर लो वो कर लो। दुआ बताई है, अल्लाह बताया है, जो आपके दिल में पहली चीज़ आई आपने बताई, उसके बाद वो उस पर कायम होता है तो ठीक है, नहीं तो माफ़ी मांग लें, साइड पे हो जाए। आपने कौन से पैसे लिए हुए हैं या ठेका लिया हुआ है आपने? मैसेज एक देना है, असल मैसेज है अगले में खुदा का एहसास पैदा करना, खुदा खौफी पैदा करना। वो अगर उसमें आ गई तो बाकी उसकी करेक्शन खुद हो जाएगी। नाम पढ़ने को भी इसीलिए कहता हूँ, जैसे आप में से कौन कह रहा था कि उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा उस बीबी को, वो इसलिए फ़र्क पड़ा, लड़ाइयाँ होनी ख़त्म होगी कि उसका अपने नाम पढ़ते हुए अपनी तरफ ध्यान गया, अपनी तरफ ध्यान गया। तो और उधर से जो तस्बीयाँ चल रही थी, जिनके साथ कल बहुत सख्त हो रहा था, और हम खैर से खुद बहुत नेक थे और दूसरे ख़राब थे, घर वाले और ससुराल वाले और फलाने, उसकी बजाय अपनी तरफ आया तो खुद ही पैचअप होना शुरू हुआ। अपना नाम पढ़ने की तरफ ध्यान था तो लड़ाई का भी मौका कम मिला, बोलने का, आर्गूमेंट्स करने का, और जो तस्बीयाँ वजीफ़े पढ़ के उन पर अमल नहीं था, उसके भी जो कॉन्सिक्वेंस में आ रही थी वो कम हो गया। इस मैसेज में जो दूसरा मेन पॉइंट है वो ये है कि वो खुद कह रहे हैं कि वो बंदा ज़हनी मरीज़ था। अगर वो ज़हनी मरीज़ था, मेरी पूरी कौम से उलमा को मैं बार बार कहता हूँ कि इन इश्यूज़ को हाईलाइट किया करें, जुम्मे वाले दिन या कोई तो जिम्मेदारी ले, कि जो बंदा, सारे माँ बाप को अपने बच्चों का पता होता है, तो खुदा रहा अगर आपकी बेटी या बेटा एंटी साइकोटिक्स पे है, नशे पे है, या डिप्रेशन या साइकी की दवाइयाँ ढेरों ढेर खा रहा है, और आपने उसका इलाज करा के देख लिया और आप पूरा घर उससे तंग है और आपसे वो हैंडल नहीं हो रहा, या वो घर से नहीं निकलता और कोई काम भी नहीं करता, या वो घर में ही लड़ाई झगड़े, हर भाई से, हर बहन भाई से, माँ बाप से उसके झगड़े हैं, उन पर डाउट्स हैं, और वो सारा कुछ है, और दवाइयाँ देने के बावजूद बड़ी मुश्किल वो काबू आ रहा है लड़का या लड़की, तो खुदा रहा उसकी शादी ना किया करें।
किसी और के बेटे या बेटी की ज़िंदगी मत तबाह करें। ये लॉजिक नहीं है कि आपे आएगी तो संभाल लेगी या ਇਹਦੇ वस पएगा तो आपे सीधी हो जाएगी, ठीक है? नहीं। जो बंदा नफसियाती तौर पे बेकायमी होशो हवास नहीं है उसका तो निकाह ही नहीं बनता। आप उसे अगर ड्रामे में ये सिखा भी देंगे तुमने वहाँ ज़्यादा बोलना नहीं, बस कारी साहब कहेंगे तुम ऐसे करना वैसे करना, आप अल्लाह रसूल के बताए हुए निकाह का भी मजाक बना रहे हैं और उसके साथ आप अपना मजाक भी उड़वाएंगे, अगली नस्ल भी फंसाएंगे, प्लस आप किसी की बेटी या बेटे की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। आप इसका फ़ैसला इस तरह किया करें कि ये जो आपका बेटा है, क्या आप अपने लिए ऐसा दामाद पसंद करेंगे? आप अपनी बेटी को इस तरह के लड़के से शादी करवाएंगे? अगर ऐसे ही बच्चे का रिश्ता आता है तो आपकी प्रेफरेंस होगी या ये जो लड़की है जो आपकी बेटी है जिसे अब आप गले से उतारना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, क्या आप अपने बेटे के साथ इस तरह की लड़की की शादी करेंगे या नहीं करेंगे? अगर उसको साइकोलॉजिकल सिकनेसेस हैं और ये सारे मसाइल हैं, तो जब तक या तो वो क्योर ना हो, डॉक्टर्स आपको क्लीन चिट ना दें, उस वक्त तक किसी और की ज़िंदगी ना ख़राब किया करें या दूसरी फैमिली को ना ख़राब किया करें। एंड रिज़ल्ट तो फिर डाइवोर्स आता है ऐसी चीज़ों का, और अगली आगे 1-2 बच्चे पैदा हो गए तो वो अगली नस्ल ज़्यादा फंसी होती है। ये वो चीज़ें हैं, ये वो खुदा खौफी है, खुदा को हाजिर नाजिर मानना है और आखिरत का ध्यान रखना है कि आगे जाके तो जवाब देंगे, यहाँ तो धोखा दे लेंगे किसी को, आगे क्या करेंगे। ये वो बिलीफ है, अगर हो तो ये मुआशरा सीधा होता है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है लेक्चरों का और कोई फ़ायदा नहीं है ड्रामाटाइज करने का और सारा कुछ करने का। ये चीज़ अगर हो जाए तो फिर वो बंदा 100 बार सोचता है, किसी को धोखा देते हुए भी या काम करते हुए भी। इसमें आगे चलने के लिए उसे किसी रोल मॉडल की ज़रूरत होती है, तो सरकार सामने है, उनके प्यारे सामने हैं, तो खुद ही जब उधर ध्यान जाता है तो गाइडेंस बड़े आराम से मिलना शुरू होती है। लेकिन ऐसे बंदों का निकाह होता भी है कि नहीं या रहता भी है कि नहीं, ये उलमा से, अच्छे उलमा से ज़रूर आप पूछ लें। और अगर बच्ची की ज़िंदगी या बच्चे की ज़िंदगी तबाह हो रही है तो उस रिश्ते को ख़त्म करें। जी।